ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। साम्प्रतं सुन्दरकाण्डस्य द्वितीयः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी जब समुद्र लांघकर लंका में पहुंच जाते हैं तो वहाँ लंकापुरी की शोभा का विहंगम दृश्य देखते हैं। लंकापुरी की अद्भुत शोभा का वर्णन और उसमें प्रवेश करने के लिए हनुमान जी विचार करके अत्यंत लघु रूप से लंकापुरी में प्रवेश करते हैं तथा चंद्रोदय का वर्णन करते हैं। तो यहाँ चूंकि अब ये द्वितीय सर्ग के 32वें श्लोक तक पिछले भाग में प्रस्तुत हो चुका है, तो इस 33वें श्लोक से जो वर्णन है वो विशेष रूप से लंका में प्रवेश करने के विषय में हनुमान जी चिंतित हो रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और प्रवेश करने के लिए अत्यंत लघु रूप धारण करके प्रवेश करते हैं। और चंद्रोदय का वर्णन यह इस शेष भाग में वर्णित है। आइए अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः। हनुमंतलाल जी चिंतन कर रहे हैं कि यह जो ये जो लंकापुरी में प्रवेश करना है, तो कहते हैं मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। महानसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसा महोजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता। जानकी की खोज करते समय मुझे
अपने को छिपाने के लिए वहाँ के सभी महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से अपने को बचाना होगा। लक्ष्येण रूपेण रात्रौ लंकापुरी मया प्राप्त कालम प्रवेष्टुं मे कृत्यं साधयितुं महत्। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण रूप यह महान समयोचित कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आँख से देखा न जा सके, अत्यंत सूक्ष्म रूप, केवल कार्य से यह अनुमान हो कि कोई आया था, रूप से नहीं। तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमांश्चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय वैसी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए यों विचार करने लगे। केनोपायेन पश्येयम् मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। कहते किस उपाय से काम लूं जिससे दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल हो रहकर मैं मिथिलेश कुमारी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकस्तु पश्येम एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्। किस रीति से कार्य किया जाए जिससे जगत विख्यात श्री रामचंद्र जी का काम भी न बिगड़े और मैं एकांत में अकेली जानकी जी से भेंट कर लूं। भूताश्चार्था विनश्यन्ति देश काल विरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा। कई बार कातर अथवा अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के हाथ में पड़कर देश और काल के विपरीत व्यवहार होने के कारण बने बनाए काम भी उसी तरह बिगड़ जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। अर्थानर्थांतरे बुद्धिर निश्चितापि न शोभते घातयन्तीह कार्याणि दूता पंडितमानिनः। राजा और मंत्रियों के द्वारा निश्चित किया हुआ कर्तव्य अकर्तव्य विषयक विचार भी किसी अविवेकी दूत का आश्रय लेने से शोभा नहीं पाता, अर्थात सफल नहीं होता है, सफल नहीं हो पाता है। अपने को पंडित मानने वाले अविवेकी दूत सारा काम ही चौपट कर देते हैं। न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लंघनं
लंघनं च समुद्रस्य कथं नु न भवेद् वृथा। अच्छा, तो किस उपाय का अवलंबन करने से स्वामी का कार्य नहीं बिगड़ेगा? मुझे घबराहट या अविवेक नहीं होगा और मेरा यह समुद्र का लांघना भी व्यर्थ नहीं होने पाएगा। मयि दृष्टे तु रक्षो भी रामस्य विदितात्मनः भवेद् व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले उन विख्यात नामा भगवान श्री राम का यह कार्य सफल न हो सकेगा। नहीं शक्यं क्वचित् स्थातुम् अविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित्। यहाँ दूसरे किसी रूप की तो बात ही क्या है, राक्षस का रूप धारण करके भी राक्षसों से अज्ञात रहकर कहीं ठहरना असंभव है। वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम नह्यत्र विदितं किंचित् रक्षसां भीमकर्मणाम्। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि राक्षसों से छिपे रहकर वायुदेव भी इस पुरी में विचरण नहीं कर सकते। यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो इन भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों को ज्ञात न हो। यहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हास्यति। यदि यहाँ मैं अपने इस रूप से छिपकर भी रहूँगा तो मारा जाऊँगा और मेरे स्वामी के कार्य में भी हानि पहुँचेगी। तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लंकामभिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये। अतः मैं श्री रघुनाथ जी का कार्य करने के लिए रात में अपने इसी रूप से छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूँगा। रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां प्रविश्य भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम्। यद्यपि रावण की इस पुरी में जाना बहुत ही कठिन है, तथापि रात को इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरों में घुसकर मैं जानकी जी की खोज करूँगा। इति निश्चित्य हनुमान सूर्यस्यास्तमयं कपिः। इति निश्चित्य हनुमान सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकांक्षे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकः। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान विदेह नंदिनी के दर्शन के लिए उत्सुक हो उस समय सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्ये चास्तंगते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंसकमात्रोऽथ बभूवाद्भुतदर्शनः। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन पवन कुमार ने अपने शरीर को छोटा बना लिया,
वे बिल्ली के बराबर होकर अत्यंत अद्भुत दिखाई देने लगे। प्रदोष काले हनुमान तूर्णमुत्पत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां प्रविभक्त महापथाम। प्रदोष काल में पराक्रमी हनुमान तुरंत ही उछलकर उस रमणीय पुरी में घुस गए। वह नगरी पृथक पृथक बने हुए चौड़े और विशाल राजमार्गों से सुशोभित थी। प्रासादमाला वितताम स्तंभै कांचन सन्निभैः सात कुंभ निभैर्जालैर् गंधर्व नगरोपमाम्। प्रासादमाला वितताम स्तंभै कांचन सन्निभैः सात कुंभ निभैर्जालैर् गंधर्व नगरोपमाम्। उसमें प्रासादों की लंबी पंक्तियां दूर तक फैली हुई थीं। सुनहरे रंग के खंभों और सोने की जालियों से विभूषित वह नगरी गंधर्व नगर के समान रमणीय प्रतीत होती थी। सप्तभौमाष्टभौमैश्च सददर्श महापुरीं तलैस्फटिकसंकीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैदूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तैस्तैः सुशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसाम्। हनुमान जी ने उस विशाल पुरी को 7 महले 8 महले मकानों और सुवर्ण जटित स्फटिक मणि की फर्शों से सुशोभित देखा। उनमें वैदूर्य नीलम भी जड़े गए थे, जिससे उनकी विचित्र शोभा होती थी। मोतियों की जालियां भी उन महलों की शोभा बढ़ाती थी। उन सब के कारण राक्षसों के वे भवन बड़े ही सुंदर शोभा से संपन्न हो रहे थे। कांचनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लंकामुद्योतयामासुः सर्वतः समलंकृताम। सोने के बने हुए विचित्र फाटक सब ओर से सजी हुई राक्षसों की उस लंका को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। अचिन्त्यामद्भुताकारां दृष्ट्वा लंकां महाकपिः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकः। ऐसी अचिंत्य और अद्भुत आकार वाली लंका को देखकर महाकपि हनुमान विषाद में पड़ गए, परंतु जानकी जी के दर्शन के लिए उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए उनका हर्ष और उत्साह भी कम नहीं हुआ। स पाण्डुरा विद्ध विमान मालिनी महार्ह जाम्बू नदजाल तोरणाम यशस्विनीं रावण बाहुपालितां क्षपाचरैर्भीमबलैः सुपालिताम्। परस्पर सटे हुए श्वेत वर्ण के सतमंजिले महलों की पंक्तियां लंकापुरी की शोभा बढ़ा रही थीं। बहुमूल्य जाम्बू नद नामक सुवर्ण की जालियों
और बंधनवारों से वहाँ के घरों को सजाया गया था। भयंकर बलशाली निशाचर उस पुरी की अच्छी तरह रक्षा कर रहे थे। रावण के बाहुबल से भी वह सुरक्षित थी। उसके यश की ख्याति सुदूर तक फैली हुई थी। ऐसी लंकापुरी में हनुमान जी ने प्रवेश किया। चंद्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वन् तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकान् उत्तिष्ठतेनेकसहस्ररश्मिः। उस समय तारागणों के साथ उनके बीच में विराजमान अनेक सहस्र किरणों वाले चंद्रदेव भी हनुमान जी की सहायता सी करते हुए समस्त लोकों पर अपनी चांदनी का चंदोबा सा तान कर उदित हो गई। शंख प्रभम क्षीरमृणालवर्णम उदगच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चंद्रम सकपि प्रवीरः पोप्लूयमानं सरसीवहंसम्। वानरों के प्रमुख वीर श्री हनुमान जी ने शंख की सी कांति तथा दूध और मृणाल के से वर्ण वाले चंद्रमा को आकाश में इस प्रकार उदित एवं प्रकाशित होते देखा, मानो किसी सरोवर में कोई हंस तैर रहा हो। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे द्वितीय सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।